ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੋਸਰੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NBFCs ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, लेकिन उस टाइम ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। जिन्ने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो खुल सकते हैं। ए प्राइवेट ऑफिसेज जिस पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही तो अपने यूजुअल टाइम से खुल सकते हैं, लेकिन पब्लिक डीलिंग वाला काम जोड़ा है वो सिर्फ 9 तो लैके 1 बजे तक ही हो सकता है। किसी तरह की हजे भी रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की रिगार्डिंग ऑटो रिक्शास ते रिक्शास या फिर कोई टैक्सी, ओदी कोई मूवमेंट या इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई बस, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कोई बस है, ओदी मूवमेंट सारी रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं खुलणगियां। सैलून शॉप्स जी हैं, स्पा पार्लर्स एंड ऑल, वो हजे भी बंद है जी, वो कितने भी नहीं खुल रहे, किसी भी जोन च नहीं खुल सकते हैं। तो अपनी ई कमर्स जी है, कोरियर सर्विसेज जी हैं और पोस्ट ऑफिस कोरियर ते पोस्ट ऑफिस वो भी 9 तो 1 बजे तक खुलणगे। ई कमर्स की जी फैसिलिटी है हुण एसेंशियल ते नॉन एसेंशियल दोनों कमोडिटीज़ लिए दी जाएगी। जिन्ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं उत्थे टीचिंग सस्पेंडेड है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं फॉर द ऑनलाइन वर्क या फिर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक्स, लेकिन किसी तरह की कोई टीचिंग एक्टिविटी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन च अलाउड नहीं होएगी। गवर्नमेंट ऑफिस जिन्ने भी हैं वो DOPT की इंस्ट्रक्शन के हिसाब नाल ही खुलणगे। दैन अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हसबेंडरी यह सारी एसेंशियल सर्विसेज जी हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। इसका टाइम पहले ही आप डिसाइड किया होया है, सिंस बीइंग एसेंशियल सर्विसेज दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, और उस हिसाब नाल ही चलणगियां। दोधी जिहड़े हैं वो ते डेयरी जिहड़े दुध लोकां नूं दे रहे हैं वो 7 बजे अपना काम शुरू कर सकते हैं। रिलीजियस प्लेसिस ऑफ वर्शिप हजे भी सारी बंद रहणगियां जी, उत्थे किसी तरह की मूवमेंट अलाउड नहीं है। ਜਿਹੜੀ भी मूवमेंट होनी है 9 तो लैके 1 बजे तक, वो इस तरह कोई पास की लोड़ नहीं है, लेकिन उस तो बाद जो किसी ने मूवमेंट करनी है 7 बजे तक तो वो सिर्फ असेंशियल एक्टिविटीज़ ਲਈ वो भी पास सिस्टम ਤੇ ही अलाउ की जाएगी। शाम ਨੂੰ 7 बजे तो बाद किसी तरह की कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है। शाम ਨੂੰ 7 बजे तो लैके सवेरे 7 बजे तक किसी तरह की कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है। कंप्लीट करफ्यू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ जी। मैं आशा करती हाँ कि तुसी सारे सहयोग दोगे, क्योंकि हुण रिलैक्सेशनस वधिया हैं, लेकिन सानू यह चीज़ इंश्योर करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो मेनटेन की जाए। जिहड़ा भी बंदा बाहर निकल रहा है ही हैज़ टू वेयर अ मास्क, मास्क इज़ अ कंपलसरी, अदरवाइज उन्होंने उत्ते लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। 2 दिन दुकान जी खोली है उस पाया गया है कि रश है। मैं अपील करूंगी कि जी सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो, क्योंकि यह रियायतां सिर्फ तुहाडे लिए दी जा रही है, लेकिन जे सानू लग्या कि रियायतां नाल काम सर नहीं रहा तो असीं यह रियायतां वापस ले लांगे, लेकिन उहदे नाल कुछ ज़्यादा बेनीफिट किसी नू मिलना नहीं है। वी ऑल हैव टू बी इन दिस टुगेदर। तो काइंडली तुसी सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो। जरूरत के समान जो लेना है उही उहदे लिए ही बाहर निकलो, इस तरह बाहर ना निकलो। वी कैन अंडरस्टैंड कि इन्ने दिनों तो अंदर सारे बैठे हुए हैं, ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करके चलो, क्योंकि घर तुसी वापस जाना है, अपने परिवार नूं सारियां नूं मिलना है। तुसी अपनी प्रोटेक्शन करो, अपने परिवार की प्रोटेक्शन करो, तो सारियां दी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये नाल एक चीज़ होर है कि अपना जिहड़े 4 व्हीलर है उहदे च एक ड्राइवर अगे बैठ सकता है तो पीछे 2 मैंबर्स ही बैठ सकते हैं। तो 2 व्हीलर च सिर्फ एक ही अगे बैठेगा, पिलियन कोई भी अलाउड नहीं है। इनू काइंडली तुसी इंप्लीमेंट करो। यह चीज़ देखने च आई है कि पिलियन राइडर बैठा होंदा है, लेकिन इट हैज़ बीन क्लीयरली टोल्ड नाउ कि उन्हां दे उत्ते तुसी चलान कट्टे जाणगे ते उन्हां दे उत्ते लीगल एक्शन भी जिहड़ा है वो इनिशिएट किया जाएगा।
ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਟੁਗੇਦਰ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।